बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ाएँ हुई हैं, ये सबको मालूम है कि बोगस केसेस थे। बोगस केसेस के बाद प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और ये सज़ाएँ अदालतों से आगे जाकर उड़ जानी है। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना ही मिलना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि आखिर ये रिलीफ इमरान खान साहब को कब मिलेगा। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो किस चीज़ से मशरूत है। इस वक्त पसे पर्दा जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ हैपनिंग्स जो चल रही हैं, बड़े फैसले बंद कमरों में जो कुछ हो रहे हैं, इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक किन 2 मामलात से इमरान खान साहब की रिहाई मशरूत है, ये 2 चीज़ें मजीद होंगी तो इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीन ने रद्द अमल दिया है पाकिस्तान के हवाले से। चीन के रद्द अमल पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब के हक़ में बड़ा फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई हुई है इंतखाबी मुहिम को लेकर, ख़ास तौर पर अवामी मकबूलियत जो उनकी ज़मीन बोस हुई है, जो अवामी रद्द अमल है, इसको लेकर। और नवाज शरीफ ने खूब डांट पिलाई है शहबाज शरीफ को। तकब्बुर खाक में मिल गया है नवाज शरीफ का। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो खबर है जहां से मैं आगाज़ करूंगा वो इमरान खान साहब के एक मुकदमे से ही करूंगा। इस वक्त इमरान खान साहब को 2 मुकदमों में तो खैर सज़ा हो गई है, लेकिन इद्दत के दौरान जो निकाह का केस था वो इमरान खान साहब का पेंडिंग था और उस केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्म इम्तना है वो दिया गया था। यानी कि जो ट्रायल चल रहा था सेशन कोर्ट में, उस ट्रायल को रोक दिया था और हुक्म इम्तना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। चैलेंज किया हुआ था ट्रायल को इमरान खान साहब की जानिब से या बुशरा बेगम की जानिब से। तो बहरहाल इसके ऊपर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि जो डेट्स सामने आई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इद्दत के दौरान निकाह किया गया है और इसी तरह का जो बयानिया है वो बनाया गया, लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें सामने आया, ख़ास तौर पर लास्ट हेयरिंग में भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस हवाले से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए थे। और इसमें जो टर्म बन रही है, यानी कि जब बुशरा बेगम को तलाक हुई और फिर उसके बाद जब उन्होंने इमरान खान साहब से निकाह किया, तो दूसरी साइड की जो डेट्स हैं उन डेट्स के मुताबिक भी इमरान खान साहब और इस इद्दत का वो जो टाइम था वो 48 डेज़ बनता है। और इसी के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 39 यानी कि 39 डेज़ के हवाले से जो फैसला है वो मौजूद है। तो यहाँ पर तो फिर 48 डेज़ का आप बता रही हैं, उनकी तारीखों की जो बात है वो मैं कर रहा हूँ। इमरान खान साहब बुशरा बीबी का जो मौक़िफ़ है वो चलें दूसरी तरफ, उसको थोड़ी देर हम जो है वो साइड पर रख देते हैं। फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लास्ट हेयरिंग पर भी इन चीज़ों से रिलेटेड इस तरह के रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए थे। ऑब्जर्वेशंस थी, सवालात थे जिसका जवाब नहीं था। जो आज की ऑब्जर्वेशन है एग्जैक्ट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं जी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया कि कैसे साबित होगा कि इद्दत के ये 39 दिन हैं या 90 दिन हैं। बाद अज़ां हाई कोर्ट ने दौराने इद्दत निकाह का केस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। तो बहरहाल इसमें ये लग रहा है ऐसे कि आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ इस केस में दे देंगे इमरान खान साहब को। और साथ में उन्होंने आज ये भी पूछा कि लेट से अगर आप अपना केस प्रूव करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उनका निकाह हुआ है तो इससे क्या जो सज़ा है वो मिलेगी। तो इसका भी कोई वैलिड जो आंसर है कोई उस तरह का वो नहीं दे पाई जो प्रोसिक्यूशन थी। तो बहरहाल ये इद्दत निकाह के जो केस था इसमें अब डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट से। और फैसला ये आया है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये दिया है जी कि इलेक्शन में इमरान खान समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें बताया गया था, सारी डिटेल्स बताई गई थी। देखें आप, मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का नाम नहीं चलाया जा रहा, बानी पीटीआई लिखा जा रहा है। इवन के 2 बड़े फैसले जो उनके अगेंस्ट आए, तोशा खाना और साइफर केस, अच्छा बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि उनके अगेंस्ट है फैसले, लेकिन असल में उनके अगेंस्ट नहीं है। जेल में तो उनको रखना ही रखना था, फैसले आते या ना आते। 10 साल 14 साल की जो सज़ाएं हुई हैं, जिस तरह से प्रोसेस ये चला, जिस तरह से सज़ाएं दी गई हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जज साहब ने एक किस्म का एहसान कर दिया इस तरह से प्रोसेस चलाकर। डाउट्स खुद ही क्रिएट कर दिए हैं और हक़ जिरा ना देकर
342 का बयान ना करवा कर ख़ुद ये उन्होंने कह दिया कि ये लूप्स हैं, जाएं और इसके ऊपर जो रिलीफ है वो ले लें। तो मैं तो ये समझता हूँ इस हवाले से। बहरहाल इसमें इवन के टीवी चैनल्स ने भी कल जो ये फैसला दिखाया, इमरान खान साहब से रिलेटेड फैसला था और इमरान खान साहब की तस्वीर तक नहीं चलाई जा रही थी, दीगर जो फुटेजेस थी अडयाला जेल की वो चलाई जा रही थी और लिखा जा था बानी पीटीआई को ये सज़ा हुई। तो फिर इसी तरीके से इलेक्शन कैंपेन और दीगर चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कवर नहीं की जा रही और खैर इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सोशल मीडिया का टाइम है, ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जिस हम वीलॉग्स के ज़रिए जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ट्विटर के ज़रिए भी इसी तरीके से चीज़ें पहुंच रही हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल अदालत में ये दरख्वास्त आई थी और अदालत ने ये हुक्म दिया है और इमरान खान साहब के हक़ में ही ये फ़ैसला एक किस्म का आया है कि उनकी भी कवरेज होनी चाहिए। तो बहरहाल टीवी चैनल्स जो हैं वो फिर भी शायद जो कवरेज है वो ना करें, क्योंकि शायद जिस जगह से असल में अहकामात आए हैं वहाँ से अभी इजाज़त नहीं है कि ना इमरान खान साहब की कवरेज की जाए। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। केसेस बोगस थे, सज़ाएँ हो गई, आगे अदालतों से जाकर रिलीफ मिल जाएगा, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि इमरान खान साहब को असल में रिहाई कब मिलेगी और किन चीज़ों से मशरूत है। दो चीज़ें हैं। सदीक जान साहब की जानिब से ये जो खबर है वो दी गई और उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल से इमरान खान साहब को जो रिलीफ है वो मिलना शुरू हो जाएगा और चाहे 100 साल की सज़ा क्यों ना इमरान खान साहब को दे दी जाए, अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक इमरान खान साहब के जितने भी सारे ये केसेस हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। अप्रैल से रिलीफ मिलना शुरू होगा। अब अप्रैल से पहले दो ऐसी कौन सी चीज़ें होनी हैं जो इमरान खान साहब के बग़ैर की जानी है और फिर तब भी जाकर उनको बाद में रिलीफ मिलना शुरू होगा। एक तो 8 फरवरी का आम इंतखाबात हैं और जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, तोड़ दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा जाए और कामयाबी इस सेंस में नहीं मिल पाई कि 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लड़ेंगे। तो इसलिए 8 फरवरी से पहले ये तमाम तर कोशिशें होंगी। 8 फरवरी के बाद जो ताकतवरों ने प्लान बनाए हुए हैं कि नवाज शरीफ को लाना है और अगर आज़ाद भी पीटीआई आ जाती है तो उनके साथ मिलकर किसी तरह के से चूचू का जो मुरब्बा है वो इकट्ठा करना है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मार्च के अंदर सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अक्सरियत से जीत जाती है तो सेनेट में भी उनकी इतनी अक्सरियत आ जाएगी कि कोई उन्हें वहाँ से हिला नहीं पाएगा। तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सेनेट इंतखाबात हैं। तो ये दो इंतखाबात होने जा रहे हैं, सिर्फ 8 फरवरी को आम इंतखाबात नहीं बल्कि फिर सेनेट में भी इंतखाबात होंगे और जाहिर सी बात है वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना है। तो ये वो दो इम्पॉर्टेंट जो है वो इवेंट्स होने जा रहे हैं और इन दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बाद इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू होगा, जो सदीक जान साहब ने खबर दी। क्योंकि मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे सेनेट के, फिर उसके बाद जो एक हुकूमत बनी हुई है, जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत चल रही थी 16 माह तक वो चलती रही, मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क उन्होंने किया। तो इसी तरीके से जो भी चूचू का मुरब्बा इकट्ठा किया जाएगा, अगर वो हुकूमत खैर चला नहीं पाएंगे, इमरान खान साहब ने ये कह दिया हुआ है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और इमरान खान साहब जब रिहा हो जाएंगे वो पार्लियामेंट में हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनका जीना वो हराम करके रख देंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो जब हुकूमत में नहीं थे तो 2013-14 का जो धरना था वो आपके सामने है, कैसे 126 दिन इमरान खान साहब ने वो धरना दिया और इन सब के जो है वो दिमाग घूम कर रह गए थे। और अभी भी इमरान खान साहब जिस तरह से डट कर खड़े हुए हैं तो ताकतवर इस वक्त सोच में पड़ गए हैं कि आउट ऑफ सिलेबस इस वक्त इमरान खान हमारे सामने आ गया है। तो बहरहाल ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि होने हैं और सदीक जान की खबर को देखा जाए और फिर इन दो इवेंट्स के बाद अप्रैल से इमरान खान के जो रिलीफ है वो मिलना शुरू हो जाएगा, रिहाइयाँ शुरू हो जाएंगी केसेस में और दिसंबर तक उनके जो तमाम केसेस हैं, क्योंकि 200 के करीब केसेस हैं तो वो ख़त्म होते होते भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो दिसंबर तक बिल्कुल इमरान खान साहब क्लीन हो जाएंगे। इसी तरीके से जो 8 फरवरी में इंतखाबात में पीटीआई को साइड पर करने के हवाले से एक और जो इस वक्त हथकंडा अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था जी कि 6 तारीख से पहले वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएंगे ताकि जो उनके ऊपर बल्ले का निशान लिया गया है और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तमाम तर चीज़ें नहीं करेगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अहम इजलास था, जो उनका सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में ही, वहाँ पर उनका जो जनरल बॉडी का इजलास था उसमें उन्होंने मुतफ़िका तौर पर एक तो
रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात उन्होंने करवाने हैं। तो वहाँ पर भी अचानक से जो पुलिस है उसकी नफरी लगा दी गई है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। और यही कुछ हुआ था पहले भी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। जो सवालात उठे थे कि भाई आपने क्यों पेशावर के एक छोटे से गाँव में जाकर इलेक्शंस करवाएं, आप अनाउंस करते और आप सबके सामने इलेक्शन करवाते। चीफ साहब की जानिब से, चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से यह कहा गया था, तो किस तरह से करवाएं? वो बेचारे एक इंतखाबात के लिए इजलास करते हैं और उस इजलास में भी पुलिस की नफरी उनके सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंच जाती है। तो ये अगर ओपनली अनाउंस कर दें कि इलेक्शंस करवा रहे हैं हम और ये प्रोसेस है, आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, तो वहाँ पर तो पुलिस ने पहले पहुँच जाना और इन सब को उठा लेना। लेकिन खैर स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी वो करवा रही है। प्लान ये है कि 6 से पहले इलेक्शंस हो जाएं, नई क़यादत आ जाए, पीटीआई के एलिगेशंस दूर हो जाएं, तो 8 फरवरी के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाएंगे वो सारे पीटीआई में आ जाएंगे और यूं जो प्लान था एक ताकतवरों का वो नाकाम होगा और पीटीआई हुकूमत में रहेगी। लेकिन अब इस चीज़ से भी रोका जा रहा है। तो बहरहाल ये जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कप्तान डट कर इन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला कर रहा है। चीन की जानिब से बयान दिया गया है पाकिस्तान के हवाले से और भारतीय एजेंट्स की पाकिस्तान में शहरियों की टारगेट किलिंग, चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीन ने कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंटों के ज़रिए पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल की रिपोर्ट्स को नोट किया है। ये जी चीन के वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं विंग साहब, उनकी जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के दौरान जो है ये उन्होंने कहा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान में एजेंटों के ज़रिए टारगेट किलिंग पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तनाव को नोट किया है। उन्होंने ख़बरदार किया कि ऐसे इक़दामात से किसी को फ़ायदा नहीं होता और सिर्फ एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है जो ख़ित्ते में अमन का मसला पैदा कर सकती है। चीन तमाम ममालिक के दरमियान इस दहशतगर्दी के ताउन को मजबूत बनाने के लिए साथ खड़ा है ताकि मुश्तरका तौर पर हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। तो ये भारत को एक तरह से उन्होंने जो जवाब है वो दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के अंदर मुलविस है। नवाज़ शरीफ का गुरूर टूटा है, तकब्बुर टूटा है और इसका बड़ा सबूत ये सामने आया है कि अपने छोटे भाई के साथ उनकी लड़ाई हुई है। लाहौर जलसे के बाद जो कि फ्लॉप जलसा उनका हुआ था, गाड़ी में नवाज़ शरीफ ने खड़ी खड़ी सुनाई है शहबाज शरीफ को और कहा है कि ये तुमने पार्टी का क्या हाल कर दिया है, ये तो हाल हो गया हमारे जलसों का और तबाह करके रख दिया है तुमने अवाम में हमें। तो असल में तो नवाज़ शरीफ का भी पूरा किरदार है, लेकिन खैर छोटे भाई के ऊपर उन्होंने गुस्सा निकाला है और एटलीस्ट इस खबर के बाद एक चीज़ तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि वाकई उनकी जो अवामी मकबूलियत है वो ख़त्म हो गई है। ये सबको मालूम है, लेकिन नून लीग खुद नहीं मानती थी। बहरहाल अब नवाज़ शरीफ खुद ये मान चुके हैं। ये बेसिकली ख़बर दी है जी चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी एयर वाई पे प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि लाहौर रैली के दौरान गाड़ी में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई हुई है। नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि तुमने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, आज लाहौर में हमारे लिए कोई नहीं निकल रहा। ये जी उन्होंने जो ख़बर है वो दी है। लाहौर में क्या, बल्कि लाहौर तो गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, तो उनको ये उम्मीद थी कि शायद वहाँ से लोग निकलें। बहरहाल लाहौर तो दूर की बात है, इस वक्त पूरे मुल्क में कहीं पर भी लोग इनके लिए निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील, पुलिस की नफरी तैनात। पीटीआई ने आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जनरल पार्टी का इजलास करना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई सेंट्रल मीडिया सेक्रेटेरिएट को घेर लिया। पुलिस की भारी नफरी सेक्रेटेरिएट के ऑफिस के बाहर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को कोई बताए कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इसलिए पेशावर में हुए थे क्योंकि चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो सवाल था वो उठाया था। तो अब देखें कि इजलास था और उसमें फौरी तौर पर पुलिस पहुंच गई और उन्होंने सील कर दी। तो क्या सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड करनी है। तो बहरहाल ये चीज़ें उस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड थी, बताई भी गई। हामिद खान साहब दीगर जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बताई थी चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब को, लेकिन बस वो मामला घूम घूम के इधर उधर हुआ। फिर जो फ़ैसला आया उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला था वो छिन गया। हमाद अज़हर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और बेसिकली उन्होंने अपील दायर की थी जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज उनकी अपील के ऊपर समाअत हुई है और समाअत के दौरान ही उन्होंने कहा जी कि हम अपने कागजात बस वापस ले रहे हैं और दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। तो इस पर उनकी जो अपील है वो फिर ज़ाहिर सी बात है खारिज हो गई क्योंकि उन्होंने खुद ही अपील वापस ले ली। यहाँ पर वाज़े में करता चलूँ कि हमाद अज़हर के जो वालिद साहब हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि इनके पहले
कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। तो बहरहाल हमाद अजहर जो हैं वो अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से खैर हो सकता था रिलीफ मिल सकता था, क्योंकि पीटीआई के बेशतर रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला भी है, लेकिन एट द एंड उन्होंने यही डिसीजन लिया कि चूंकि उनके वालिद साहब अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, टिकट मिल चुका है, तो एक घर से दो लोग नहीं इलेक्शन लड़ सकते। तो ये पीटीआई का है कि ये नहीं कि बाप और बेटा दोनों इलेक्शन लड़ें। तो इस सोच की वजह से उन्होंने अपने ये वापस ले ली कि एक शख्स को मिल गया है टिकट फैमिली से और वो उनके वालिद साहब हैं, और उनको इसीलिए मिला क्योंकि हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद किए गए थे। तो अब चूँकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंपेन वगैरह चल रही है, तो उन्हीं को जो इलेक्शन है वो लड़ने दिया जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।